स्वागत है आपके अपने चैनल साइक्लोन सेंट्रल में। आज हम बात करेंगे अगले 20 दिनों के बारिश के पूर्वानुमान और चक्रवात की संभावनाओं के बारे में, जो मुख्यतः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन सकती है। इस विश्लेषण में हम GFS, ECMWF और अन्य सभी वैश्विक मॉडल्स की जानकारी का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको सबसे सही और सटीक जानकारी दी जा सके। अगले 20 दिनों के बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो यह भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश का संकेत दे रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों जैसे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। यहां मॉनसून अभी भी सक्रिय रहेगा और इस क्षेत्र में काफी मात्रा में बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में 3 से 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है, जो कृषि और स्थानीय जल स्रोतों के लिए लाभकारी हो सकती है। हालांकि साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। पश्चिमी भारत की बात करें तो मुंबई और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मॉनसून अब धीरे धीरे यहां से विदा हो रहा है, इसलिए ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है। राजस्थान और मध्य भारत में भी बारिश कम होने की संभावना है और अधिकांश क्षेत्र शुष्क रह सकते हैं। इन क्षेत्रों में मॉनसून के अंत की स्थिति नजर आ रही है, जिससे यहां का मौसम सामान्य बना रहेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। खासकर केरल के कुछ हिस्सों में 5 से 7 दिनों तक बारिश का अनुमान है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो सकती है। इस समय यहां मॉनसून की विदाई हो रही है, जिससे बारिश की तीव्रता कम हो रही है। अब बात करते हैं संभावित चक्रवातों की। GFS और ECMWF जैसे प्रमुख मॉडल्स के अनुसार पहला चक्रवाती सिस्टम अरब सागर में विकसित हो सकता है। शुरुआती संकेतों के अनुसार अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो धीरे धीरे चक्रवात में बदल सकता है। अरब सागर में बनने वाला यह चक्रवात पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और इसका असर ओमान या यमन के तटीय क्षेत्रों पर हो सकता है। इस चक्रवात की तीव्रता अभी निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन यह एक मध्यम स्तर का चक्रवात हो सकता है, जो समुद्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं और बारिश लेकर आ सकता है। अरब सागर में चक्रवात बनने के कुछ ही दिनों बाद बंगाल की खाड़ी में भी एक और चक्रवाती गतिविधि की संभावना है। ECMWF और GFS दोनों मॉडल्स के अनुसार बंगाल की खाड़ी के मध्य और दक्षिणी हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है, जो धीरे धीरे एक चक्रवात में बदल सकता है। इस चक्रवात का असर भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर पड़ सकता है, खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात की दिशा और तीव्रता अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह एक गंभीर चक्रवात हो सकता है, जो तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उफान ला सकता है। इससे इन क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ सकती है, जिससे लोगों को पहले से तैयार रहने की जरूरत है। इसके अलावा मॉडल्स ये भी संकेत दे रहे हैं कि चक्रवातों की ये श्रृंखला अक्टूबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में सक्रिय हो सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले 2 हफ्तों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही चक्रवात की गतिविधियों का केंद्र हो सकते हैं। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तटीय क्षेत्रों के निवासियों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखनी चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी पूर्वानुमान मॉडल आधारित है और वास्तविकता में बदलाव संभव है। मौसम एक जटिल प्रणाली है और कई बार मॉडल्स के अनुमान गलत भी साबित हो सकते हैं। चक्रवात और बारिश जैसी गतिविधियों को पूरी तरह से सटीक रूप से भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है, इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह एक सामान्य मार्गदर्शिका के रूप में देखना चाहिए ताकि आप समय रहते सतर्क रह सकें। अब अंत में यही कहना चाहूंगा कि मौसम की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, लेकिन इसे सिर्फ संभावनाओं के रूप में ही देखें। चक्रवात और बारिश जैसी प्राकृतिक घटनाएं कभी कभी अप्रत्याशित रूप से बदल सकती है और हमारा काम है आपको इन संभावनाओं के बारे में सूचित करना। लेकिन अंत में यह प्रकृति की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह क्या निर्णय लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी
हम इसी तरह की सटीक और अपडेटेड जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आप मौसम के हर बदलाव से पहले ही तैयार रहें।